हरिओम फ्रेंड्स। सुबह के इस सत्र में हम संतों की दुर्लभ वाणी की चर्चा करते हैं। उन संतों की जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, जो जागृति में आए, जिन्होंने जीवन के सत्य को अनुभव किया और साधकों के लिए कुछ सूत्र प्रदान किए। संतों के अनुसार मानव के जीवन में 3 विभूतियाँ हैं। मानव के जीवन में 3 विभूतियाँ हैं, जो कि एक सच्चे मानव में होनी चाहिए। निश्चिंतता, चिंता रहित मानव जीवन चिंता रहित होना चाहिए। निर्भयता, मानव जीवन में भय का लेश नहीं होना चाहिए। और प्रियता, प्रेम, मानव जीवन प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। अब आप समझें, ये 3 चीजें यदि हमारे पास हों तो हमारा जीवन कैसा होगा। निश्चिंतता, चिंता रहित, निर्भयता, भय और डर का नामो निशान ना हो, और प्रियता, प्रेम। तो चिंता रहित, भय रहित, प्रेम से परिपूर्ण जीवन, ये मानव जीवन की विभूति है, या ये हमारी स्थिति आदर्श में होनी चाहिए। और आज हमारी स्थिति क्या है? हम घड़ी-घड़ी चिंताओं में रहते हैं। हमारे संकल्प, हमारे विचार जो भी उठते हैं, वो एक नई चिंता ही पैदा करते हैं। डर पैदा करते हैं, निर्भयता कहाँ है हमारे अंदर? भय से हम परिपूर्ण रहते हैं। रोग का भय, अपने पद प्रतिष्ठा का खो जाने का भय, अपने धन खो जाने का भय, साधन सामग्री खोने का भय, और अपने शरीर को खोने का भय। और प्रियता, प्रेम हमारे में कहाँ है? हम तो अपने को अलग, विशिष्ट शरीर मानते हुए दूसरों से भिन्न मानते हैं। तो हमारे अंदर एकता का भाव ही नहीं है, एकत्व। और प्रेम जो है वो एकता में ठहरता है। जब हम सारी सृष्टि से हमारा प्रेम हो जाता है, तो हमें सारी सृष्टि एक ब्रह्म का, एक ईश्वर का रूप दिखाई देती है। आज के दिन में मैं अपने को अलग मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूँ। और इस भ्रम के कारण मैं चिंताओं में हमेशा ग्रस्त रहता हूँ। मेरे अंदर इस शरीर को खोने का भय रहता है, और मेरे अंदर प्रियता भी नहीं आती। तो जो ये 3 विभूतियाँ हैं मानव जीवन की, इनसे हम बहुत दूर खड़े हैं। और सारी साधना, सारा अध्यात्म, सारा बोध इसी बात को लेकर है कि ये जो हमारी तीनों विभूतियाँ हैं, जो हमारे स्वरूप में स्वतः प्राप्त हैं, जिसमें आवरण पड़ गया है भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, वो आवरण, वो भूल का पर्दा, वो खत्म हो जाए, वो अज्ञान खत्म हो जाए, तो हमको स्वतः ही हमारा जीवन चिंता रहित, भय रहित, प्रेम से परिपूर्ण, हमेशा आनंदित रहेगा। सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएगा, जिसमें कोई भी भय ना हो, कोई भी चिंता ना हो, रस ही रस हो, प्रेम का रस हो, परम आनंद हो, परिपूर्ण हो, परम तृप्त हो। ऐसा जीवन, रसमय जीवन। तो कहते हैं इसका जो मेन कारण है, वो हमारी भूल है, ये अज्ञान, कि मैं अपने को शरीर मानता हूँ। मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मान करके अपने को एक अलग व्यक्तित्व मानता हूँ, और मैंने अपने को एक भिन्न व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया है। उस भिन्नता के कारण मैं अभाव में रहता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे पास साधन सामग्री कम है, मेरे पास समय कम है, और मैं उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूँ। और हमेशा
जो मेरे पास है उसको बचाने की चिंता और पैदा करने की चिंता रहती है। इस शरीर को खोने की, इसमें रोग आ गया, जो चीज़ें कोई ले ना ले जो मैंने संचय की, संग्रह की, भोग जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कोई बाधा ना आ जाए, उसका डर रहता है। तो मैं भय से भी ग्रस्त रहता हूँ, चिंता से ग्रस्त, भय से ग्रस्त। और जिसमें चिंता और भय होती है, वहाँ पे प्रेम नहीं हो पाता। क्योंकि प्रेम में तो इतना रस होता है कि आपको चारों ओर एक ही सत्ता दिखाई देती है, एकत्व दिखाई देता है। तो अपने को शरीर मानने से ही जन्म-मरण, दुःख, डर, चिंताएँ आदि सब मुश्किलें आती हैं। और ये हम जानते हैं, बार-बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर होता तो शरीर ज्यों का त्यों होता। बचपन से, जब से जन्म लिया, अब तक मेरा शरीर तो हमेशा बदला ही है। मन के विचार भी बदले हैं। यदि बचपन का फ़ोटो रख दें मेरा और अब का रखें, तो दूसरे व्यक्ति को दिखाएँ तो वो पहचान भी ना पाएगा। शायद मैं भी ना पहचान पाऊँ। तो इसको संतों ने कहा, इस बात को बार-बार, इस बात पर बार-बार प्र असर करें, प्रभाव ये मन में मान्यता को, इस बात को बार-बार करते जाएँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ना स्थूल शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और शरीर और संसार दोनों ही एक ही धातु से बने हैं। कहा कि शरीर जो है, वो संसार के साथ उसकी एकता है, सजातीय है। और मैं निस्वरूप, मैं आत्मा के रूप में, मैं परमात्मा। तो मेरा उस जड़ शरीर से, चेतन के रूप में जड़ शरीर से कोई संबंध नहीं है। और इसी को कहा चित्त जड़ ग्रंथि। इसी ग्रंथि का भेदन, इसी ग्रंथि, जो ये एक मान्यता है, इसी का टूट जाना, वही सोर्स में जाना होता है। जब मैं सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करता हूँ, हू एम आई पे जाता हूँ, तो ये जो चित्त जड़ ग्रंथि से जो ये आभास है मैं का, अहंकार का, इस पे चोट होती है धीमे-धीमे। और ये अहंकार अपने स्रोत, अपने अधिष्ठान, इटर्नल आई में, परमात्मा में, ब्रह्मन में विलीन हो जाता है। इसको कहा मनोनाश। तो कहते हैं कि जैसे ही हम अपने इस भ्रम को, इस अज्ञान को कि मैं शरीर हूँ, इसको मिटा देंगे या ये मिट जाएगा, तो हमें बड़ा भारी आनंद मिल जाएगा। ये गलती है, ये जो भ्रम है, ये केवल कहने से, सुनने से, सीखने से ना प्राप्त होएगी, मिटेगी। ये गलती का निवारण अनुभव से होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। संतों ने कहा कि जैसे मकान देखते हैं, ये मकान अलग है आपसे, ये छप्पर अलग है, आपके वस्त्र अलग हैं। ऐसे ही आपको आपको बोध हो जाए कि ये शरीर भी मुझसे अलग है। मैं इसे जानने वाला हूँ, मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ, इसका अनुभव करने वाला हूँ। और जो अनुभव करने वाला होता है, जानने वाला होता है, दृष्टा होता है, वो दृश्य से अलग होता है। तो शरीर को जानने वाला मैं स्वयं इससे अलग हूँ। क्योंकि हम दृढ़ मान्यता कर भी लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मान्यता मान्यता ही रहती है, वो बोध नहीं होता। तो इसका बोध कैसे हो? संतों ने इसकी एक ट्रिक बताई। इस परिवर्तनशील शरीर मैं नहीं हूँ, इस और मेरा स्वरूप तो अपरिवर्तनशील है, निर्विकार है, हमेशा रहने वाला है, नित्य प्राप्त है। तो इसको
इसका बोध कैसे हो? कहने लगे जो नित्य प्राप्त तत्व है, उस स्वरूप की प्राप्ति तो आपको तभी हो जाएगी जब आपको ये बोध हो गया मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो ये प्रतिक्षण बदल रहा है, जो शरीर है, जो कभी किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ, प्रतिक्षण बदल रहा है। केवल ये आपकी एक मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। तो इस जब तक हम इस अप्राप्त को अप्राप्त नहीं मानेंगे, तब तक हमें जो प्राप्त है निस्वरूप, उसकी प्राप्ति दिखाई नहीं देगी। नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त तत्व, उसकी प्राप्ति हमें नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमने अपना तादात्म्य, अपना गलत आइडेंटिफिकेशन अज्ञान के कारण शरीर से कर लिया है। तो सुनकर के हम ये बात कहें मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, सुनकर या सीख लेने से या मानने से ये ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान तो एक क्षण में प्रकट होता है, संतों ने कहा। ज्ञान बोध एक क्षण में प्रकट होता है। जैसे कि अंधेरा है और दिया सलाई जलाई आपने और प्रकाश हो गया। ऐसे ही ज्ञान से बोध होता है। ये ज्ञान किसी तरह से इसका विस्फोट हो जाए, इस भ्रम का निवारण हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो इसमें अभ्यास नहीं करना है। तो कहते हैं कि शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ ऐसा दिखने पर बेचैनी हो जाए। जब आपको ये लगे जैसे होता है कोई चीज़ जो अज्ञान पर आधारित होती है, उस उस अज्ञान को महसूस करने पर आप में बेचैनी हो जाए, तो वो अज्ञान चला जाता है। तो संतों ने कहा मैं शरीर हूँ। जब-जब आपको इस बात का एहसास होता है, तो उस एहसास पर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाए। जैसे कोई नींद में सो रहा है और उस आदमी को सुई चुभो दो, तो उसकी चट नींद खुल जाती है। ऐसे ही यदि अपने को शरीर मानने का दुःख, पीड़ा और जलन आपके अंदर पैदा हो जाए, मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? ये अभ्यास कैसे मिटे? ये मेरा अज्ञान का कैसे निवारण हो? मैं शरीर हूँ, तो वो मिट जाएगा। जो चीज़ मिटती है, वो कहते हैं संत कहते हैं, जो चीज़ मिटती है, वो होती नहीं और जो चीज़ होती है, वो मिटती नहीं। गीता में भी जो हमने एक श्लोक पढ़ा था, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो भाव नहीं है, असत का तो होना नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो शरीर में जो ये मेरा मैंपन है और मेरापन है, इसको मिटाना है। ये है ही नहीं, मूल में ये है ही नहीं, ये बात पक्की है। तो पहले तो आप दृढ़ता से, संतों ने कहा ये बात मान लें, मैं कि शरीर मैं हूँ, यह मेरा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये बात बिल्कुल झूठी है। इसको तो पहले मान लें। चाहे हमारी समझ में नहीं आए, बोध नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं। पहले तो इस सच्चाई को मान लें। ये बुद्ध पुरुषों ने कहा, ये थोड़ा-थोड़ा हमारा अनुभूति भी है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ऐसा जैसे-जैसे आपका पक्का विचार होगा, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो इस जोर लगाने से अनुभव तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक अंदर से बेचैनी हो जाएगी, अंदर से एक पीड़ा होगी और वो बेचैनी और पीड़ा कि ये मुझे बोध क्यों नहीं हो रहा, मैं शरीर नहीं हूँ। तो उस बेचैनी और पीड़ा से यदि वो बेचैनी और पीड़ा आपकी आकुलता बनी रहे, तो कभी विदिन नो टाइम आपको बोध हो जाएगा इस बात का, शरीर आपको अपने से अलग उसकी प्रतीति होगी, उसका आपको बोध हो जाएगा।
तो इसलिए संतों ने कहा, शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात में बुद्धि भले ही न ठहरे, लेकिन आप ठहर जाओ। यह मैं नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपेक्षाकृत इस बात के कहने के कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ, वो उतना लाभदायक नहीं है। जितना लाभदायक ये चीज़ होगी, ये मैं नहीं हूँ, उतनी लाभदायक दूसरी चीज़ नहीं होगी कि ये मैं हूँ। ये मैं नहीं हूँ, संतों ने कहा, ये मैं शरीर नहीं हूँ, इससे अकस्मात बोध हो जाएगा। तो ये पक्की मान्यता अपने अंदर दृढ़ कर लो कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर कभी भी मेरा नहीं है, नहीं हो सकता। और इस विचार का अनुभव करने से आपको जब गहन पीड़ा होगी कि ऐसा मुझे बोध क्यों नहीं हो रहा, तो उस दुःख में कभी-कभी आपका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। वह तो दुःख, वो पीड़ा इतनी तीव्र होगी कि उस तीव्र पीड़ा में आपका बोध घट जाएगा। जैसे कि 2 पत्थरों को हम रगड़ते हैं, तो कभी प्रकाश आ जाता है। तो जो ये ज्ञान का प्रकाश है, ये उस पीड़ा में, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। और यदि आपने ये सोचा, मैं क्या हूँ, अहम ब्रह्मन, अहम आत्मन, तो ये बात आप अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं और ये जड़ है। तो जड़ की सहायता के बिना मैं क्या हूँ, ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता। और समाधान भी जड़ के साथ लिए बिना कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि जड़ की सहायता से, जड़ की मदद से, मन बुद्धि की मदद से जड़ की निवृत्ति नहीं, जड़ की निवृत्ति और चिन्मयता की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। मैं चिन्मय हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, इसमें क्या है? हम अपनी बुद्धि, जो कि जड़ बुद्धि है, उसकी सहायता लेते हैं और अहमता, अहंकार भी रहता है। पर यह जड़ मैं नहीं हूँ, यह शरीर मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो इसमें जड़ता पर नहीं का जोर लगता है, कहते हैं। इस पे जड़ता पे चोट होती है। तो मैं नहीं हूँ, इस बात की मान्यता को गहराएँगे, गहराएँगे, उस पे चोट लगेगी, तो जड़ता पे चोट लग रही है और साथ में आपको दुःख भी हो रहा है। हे भगवान! मुझको क्यों नहीं ये आ रहा? काइंड ऑफ प्रेयर। तो उससे जड़ता के द्वारा जड़ता की निवृत्ति हो जाती है, बट जड़ता से चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए मैं यह नहीं हूँ, इसमें मैं और यह है। मैं कौन-सा? अहंकार वाला। मैं यह नहीं हूँ, मैं और यह एक जाति के हैं। मैं, जो मैं सेपरेट मैं मानता हूँ, वो और ये शरीर, दोनों ही एक जाति के हैं और ये दोनों ही जड़ता निवृत्त हो जाएँगी। और यदि मैं ये कहता हूँ मैं चेतना हूँ, मैं आत्मन हूँ, तो इसमें जो ये मैं है, सेंस ऑफ सेपरेशन, ये तो जड़ वाला है और चेतना है चिन्मय सत्ता, तो उसमें जड़ और चित्त का फिर से जो है मेल हो रहा है। तो वो तरह की जो उपासना करते हैं हम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, आई एम गॉड, उसमें कहीं न कहीं जड़ता का साथ रहता है। जड़ता को मिटाने के लिए नहीं से काम चलेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो इसलिए साधक के लिए मैं यह हूँ की अपेक्षा मैं यह नहीं हूँ ज़्यादा उपयोगी है, संतों ने कहा। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो इस तरह की बात जैसे ही मैं कहूँगा और मेरे अंदर ये पीड़ा भी होगी,
मेरे अंदर एक तीव्र आकांक्षा होगी इस बात का बोध करने की, तो एक दिन, एक क्षण ऐसा आएगा जबकि वो बोध घट सकता है। बुद्धि को यदि साथ में रखेंगे, बुद्धि से मैं कह रहा हूँ, बुद्धि से मैं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, तो जड़ता से संबंध विच्छेद हो ही ना पाएगा। लेकिन जब मैं जड़ चीज़ का ही चिंतन करूँगा, मैं शरीर नहीं हूँ और जड़ता वाला मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें जड़ता-जड़ता दोनों एक ही सजातीय हैं, तो उससे मेरा जड़ता से संबंध छूट जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए संतों ने कहा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, यही मूल अज्ञान का कारण है और इस अज्ञान का निवारण इस मान्यता को अपने गहरे बैठाएँ और आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए कि मुझे ऐसा जैसे ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इस बात की क्यों नहीं मुझे प्रतीति होती, ये शरीर भी अलग है। और जिस दिन वो पीड़ा बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, तो एक क्षण में आपको बोध घटेगा। अपेक्षाकृत ये मानने से कि मैं ब्रह्मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनश्वर हूँ, क्योंकि जो हम ये सब मान्यता करते हैं, ये बुद्धि से करते हैं और बुद्धि भी जड़ता का पार्ट है। तो ये एक सूत्र और जो वास्तव में बोध का, योग का जो जीवन है, मानव जीवन है, वो चिंता मुक्त है, भय मुक्त है और रसपूर्ण है। तो जितना-जितना हमारा भय खत्म हो रहा है, जितनी-जितनी मेरी चिंता खत्म हो रही हैं, जितना मेरे जीवन में प्रेम या एकत्व आ रहा है, उस हिसाब से मैं अपना निरीक्षण कर सकता हूँ कि धीमे-धीमे मैं सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में, मैं निस्वरूप में की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। वैसे वो ज्ञान जैसे ही कभी उसका विस्फोट होएगा, तब आपको उस बात का बोध होगा। तो ये संतों ने कहा, ये संतों का सूत्र है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। इस बात को मान्यता के रूप में अंदर ठहराएँ और ये मान्यता का मुझे बोध नहीं हो रहा, इस बात की पीड़ा मन में रहे। जब वो पीड़ा गहराएगी, तो झट से बोध हो जाएगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।